राजा बलि की शुद्ध ऐसी रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान बोले बलि जल्दी करो, तीसरा कदम हमें रखना है, कहाँ रखें? बोले भगवान जाने गुरु की बात न मानी, भाई भट गई दुनिया में नहीं, और जाने गुरु को तिरस्कार करो, वह जीवन भर में कहूँ पे स्वर्ग नहीं मिलो। तो हम समझ गए हमने गुरु की बात नहीं मानी, अब जो भी चला गया वो चला जाए। एक बात याद रखना, जब तक पैसा पास में होता है तब तक बुद्धि काम नहीं करती है। हमेशा याद रखो, जिसके पास धन दौलत होती है ना उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और जैसे ही पैसा चलो जाए पास हो विद्वान कोई ना हुए बुद्धि लौट आई। बोली भगवान अगर आपने ऐसा कर ही लिया है तो अब सुनो मेरी बात सुनो। एक काम करो, आपके सामने कौन है? आपके सामने एक दान देने वाला खड़ा है, आपके लिए दान बड़ा था या दानी बड़ा है? भगवान बोले दानी बड़ा है, जो दान करता वही तो बड़ा है, जब वो नहीं करेगा तो दान कहां से आएगा? तो बोले भगवान आपके सामने हम खड़े हैं, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख लो। अब भैया तीसरा कदम जैसे प्रभु ने सिर पे रखा, भगवान बहुत खुश हो गए। वारे राजा बलि है तो तू दैत्यों का राजा, लेकिन तूने मेरा दिल जीत लिया, आज तू कुछ भी मांग ले मैं तुझे दे दूंगा। राजा बलि बोले हम तो चाहते भिखारियों से हैं, भिखारियों से हम भीख मांगेंगे। अभी खुद 3 कदम मांग रहे थे, हमसे कह रहे मांग ले हैं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भजाने। अब तो महाराज राजा बलि भगवान से बोला भगवान हम यही अवसर देख रहे थे, अगर कुछ देना है ना, जो हमने आपको दिया हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु एक बात बताएं, हम राजा थे राजा, और राजा ने अपने जीवन में हमेशा गद्दी संभाली है, हमें राजा ही बनाए गए, कहीं का भी बना दो। 2 वचन आपको हमें देने पड़ेंगे, 2 वरदान। भगवान बोले ठीक है मांगो। पहला वरदान दिया है भगवान ने, राजा बलि से कहा सुनो, राजा बलि बोला बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने आज मुझे राजा बना दिया पाताल लोक का। भगवान ने बोले दूसरा वरदान मांगो। मांगो राजा बलि। अब भैया दूसरा वरदान। राजा बलि बोला भगवान अगर आप हमारे भगवान हो तो हम तुम्हारे भक्त हैं। प्रभु दूसरा वरदान ये है, जहाँ के राजा बने वहाँ के तुम पहरेदार। जी बात, अगर तुमने बना दिया हमें राजा तो बजेगा तुम्हारा बाजा। भगवान से कहा तुम पहरेदार करो। अब भगवान भैया पहरेदार, भगवान बोले ठीक है। अब प्रभु अगर पहरेदार पाताल लोक के बन जाएंगे तो पृथ्वी को आकाश को कौन चलाएगा? आज प्रभु 11 वर्ष तक पाताल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं। 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से पूरे होने लगे तो बाबा नारद ने मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे। बोले मैया का अकेली बैठी रहूंगी हैं? अकेली बैठी रहूंगी, भगवानों को जाओ दोनों कहाँ है? मैया बोली कहाँ है? भगवान, हाँ भगवान को बहुत अच्छा काम मिल गया है। मतलब ऐसा था पढ़ाई थोड़ी कमजोर थी और सिफारिश भी नहीं थी, तो काम अच्छा मिला, होमगार्ड की नौकरी मिल गई है। तो आराम से सिक्योरिटी कर रहे हैं, बढ़िया आराम से 8,000 महीना, और खाना खर्चा वहीं का सब फ्री, आना फ्री, खाना फ्री। और अगर अंदर चले जाओ
तो खाना फ्री, सब कुछ फ्री। बस सिक्योरिटी गार्ड बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, हाथ में डंडा है तो गेट पे खड़े रहते हैं, सलाम ठोकते रहते, सलाम साहब ठीक हो। और सुना, आज मैया लक्ष्मी को सारी बात बाबा नारद ने बताई है। मैया ने स्वर्ग की कन्या का रूप रखा। अब मैया चली है, आज पाताल लोक में पहुंची और भगवान को पहरेदारी के रूप में देखा। वारे प्रभु हैं, चीर सागर में हमें चरणों में बिठाते हो तो भैया खुद पहरेदारी कर रहे हो। अब तो भैया मैया लक्ष्मी सर्वप्रथम पहुंची कहां? बलि के पास। बलि की कलाई में सावन का महीना है, रक्षा कवच बांधियो। राजा बलि बोला, कौन हो तुम? बोले, अरे भैया हम तुम्हारी बहन हैं और तुम्हें आज सावन पर रक्षा बंधन के दिन कलाई पर राखी बांधने आए हैं। राजा बलि बहुत खुश हो गया। राजा बलि बोला, तुमने तो धन्य कर दिया हमें, आज तुम हमसे कुछ भी मांग लो बहन, क्या मांगना चाहती हो? मैया लक्ष्मी बोली, मांग तो आई है, पिलाट लिख दे। राजा बलि बोला है, क्या मांगना चाहती, मांगो। तो महाराज राजा बलि की बात सुनकर मैया लक्ष्मी बोली, हमें एक नहीं 2 वरदान आपसे चाहिए, 2 वरदान हमें दे दो। तो कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पहला वरदान तो ये सुनो, जो हमने आपकी कलाई पर रक्षा कवच बांधा है ना, पहले भाई और बहनों में शादी हो जाती थी। पहले भाई बहन में शादी हुआ करती थी, शत्रुपा संबाबू मनु भाई बहन थे, इनमें शादी हो गई थी। लेकिन मैया लक्ष्मी ने इस रिश्ते को पलटा है। सबसे पहले मैया लक्ष्मी ने इस रिश्ते को, और महाराज अगर ये रिश्ता कायम रहता ना तो दुनिया अलट पलट जाती, तो लड़की का चलना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता। महाराज याद रखो, मैया लक्ष्मी ने कहा है, सुनो भैया, राखी बांधी हमने ये प्रेम मन कर दिया। राखी बांधी को